क्या जम्मू कश्मीर में जनरल कैटेगरी वालों के साथ इंसाफ हो रहा है? क्या जम्मू कश्मीर में रहने वाले जनरल कैटेगरी में फॉल करने वाले स्टूडेंट्स क्या सेटिस्फाइड हैं जॉब्स को लेकर या और रिजर्वेशंस को लेकर? आपको बता दें कि यहाँ पर हर किसी की बात होती है, पहाड़ी की बात होती है, गुज्जर की बात होती है, हर किसी रिजर्वेशन की बात होती है, लेकिन क्या जनरल कैटेगरी वालों के बारे में सोचा जाता है कि वो कैसे यहाँ पर जो है महसूस कर रहे हैं? आपको बता दें कि ये खबर जो है वो मेरे पास है और ये खबर हर किसी को सुननी चाहिए। जिस तरह से आपने देखा कि कुछ समय पहले जो है वो पहाड़ियों को रिजर्वेशन दे दी गई, यानी अब वो अपना 10% कोटा जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। और आपने देखा कि एसटी के जो है सर्टिफिकेट भी बनना जो है वो शुरू हो चुके हैं, ताकि जितने भी पहाड़ी लोग हैं वो एसटी कैटेगरी का फायदा उठा सके। उसी के साथ जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो गुजर और बकरवालों के पास ऑलरेडी एसटी थी, जिसे वो एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन आपने देखा कि जनरल कैटेगरी जो है वो 36% थी, जिससे वो सिकुड़ कर यानी रिड्यूस होकर जो है वो 30% पर पहुंच चुकी है। लेकिन जब आप जॉब्स की रिजर्वेशन के लिए जाते हैं तब आपने देखा हर किसी का अलग अलग कोटा होता है और वो वहां पर फॉल करता है। इससे सबसे बड़ा नुकसान जो है वो जनरल कैटेगरी वालों को हो रहा है। वहीं आपको एक खबर बता दूं, डेली एक्सेलसियर की एक रिपोर्ट आपको बता दूं, जब आप लोग उस खबर को सुनेंगे, जब आप लोग उस खबर को खुद जाकर पढ़ेंगे, तब आपको पता चलेगा कि जनरल कैटेगरी में जो स्टूडेंट्स फॉल करते हैं, जनरल कैटेगरी में जो लोग आते हैं, वो भी किस तरह से महसूस करते हैं। क्योंकि पहाड़ी लीडर जो है वो पहाड़ियों की बात करते हैं, गुज्जर लीडर जो है वो गुज्जरों की बात करते हैं, हर कोई अपनी अपनी बात करता है रिजर्वेशन की। लेकिन आज तक किसी ने भी जनरल कैटेगरी की बात की? आज तक भी कोई ऐसा लीडर आया जिसने ये बात की हो, नहीं भाई, जनरल कैटेगरी वालों के साथ इनजस्टिस हो रहा है, जनरल कैटेगरी वालों के साथ इंसाफ होना चाहिए। आफ्टर ऑल जनरल कैटेगरी में भी पढ़ने वाला बच्चा यूनिवर्सिटी जाता है, स्कूल जाता है। जनरल कैटेगरी में भी फॉल करने वाला जो है इस दुनिया में आया है, तो उसे भी जॉब करने का हक है। लेकिन उनके बारे में किसी ने बात नहीं की। एक खबर बहुत ज्यादा दिलचस्प है, ये खबर जो है वो आप लोगों को सुनाते हैं, लेकिन आप सबसे पहले सुनिए कि ये खबर किसके कंसर्न के बाद में जो है वो बाहर आई है। जम्मू कश्मीर स्टूडेंट एसोसिएशन है, जिन्होंने एक पिटीशन दायर करने का मन बनाया है इस रिजर्वेशन के खिलाफ। यानी अगर आप देखिए तो 70% रिजर्व्ड कोटा है, उस कोटे को कोई नहीं छेड़ सकता। इस कोटे को वही छेड़ सकता है जिसके पास रिजर्वेशन है। लेकिन अगर बात करें हम यहाँ पर जनरल कैटेगरी की, उनके पास जो है वो 30% है। जम्मू कश्मीर स्टूडेंट एसोसिएशन की बात करें, उनका साफ तौर पर ये कहना है कि अब हम कोर्ट जाएंगे और कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, क्योंकि हमसे जो है हमारे अधिकार ले लिए गए हैं। और अभी कुछ देर पहले जो पहाड़ियों को 10% दिया गया, उन पहाड़ियों के 10% हक की अगर हम बात करें तो वो 6% यहीं से जाकर वहां पे हुआ, और जो जनरल कैटेगरी का हक है वो 30% पर आ गया है। अब आपको ये भी बता दें, जम्मू कश्मीर स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का कहना है कि ये जनरल कैटेगरी वालों की सेफ्टी, सिक्योरिटी और वेलफेयर के लिए जो है वो खतरा है, कि उनके फंडामेंटल राइट की यहाँ पर जो है वायलेशन हो रही है। दो टुक वो यहाँ पर साफ कहते हैं। उनका ये भी कहना है कि यहाँ पर जो है हम लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से हम समय लेंगे और उनसे भी हम बातचीत करेंगे, क्योंकि ये मैटर जो है वो बहुत गंभीर है और इसके ऊपर सोचना होगा। जबकि 70% रिजर्वेशन है और 30% जो है वो जनरल कैटेगरी वालों के लिए। और उनका साफ तौर पर कहना है ये इनजस्टिस है, ये जो है वो सेफ नहीं है। और किस तरह से सेफ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप देखें जनरल कैटेगरी में जो बच्चे फॉल करते हैं, उनका साफ तौर पर ये कहना है कि हम कहीं भी चले जाएं, हमें कहीं से भी कोई जो है वो राहत नहीं मिलती है। और वहीं पर आपको बता दें कि अब वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और हो सकता है कि कोर्ट उन्हें जो है वो बड़ी राहत दे। खबर बहुत गंभीर है और खबर आप लोगों को सोचने पर मजबूर करती है कि जनरल कैटेगरी वालों के लिए जो है वो कौन बोलेगा, जबकि रिजर्वेशन वालों के लिए बोलने के लिए है तो जनरल कैटेगरी वालों के लोगों के लिए भी जो है वो सामने आना पड़ेगा। तो तमाम खबर को आप किस तरह से देखते हैं, जरूर बताइएगा।